तो अब हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये हमारा जो पीएमसी का सैम्पल पेपर है उससे लिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि इफ़ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज बाय, मतलब हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम मोमेंटम को 20% बढ़ाएं तो उससे काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बेस है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशनशिप है ये उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप होता है उसका जो फार्मूला है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे मोमेंटम के स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ मास का रेशियो होता है। तो इस फार्मूला से आपको ये पता चल जाएगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे मोमेंटम के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका मतलब कि अगर हम मोमेंटम को 2 गुना बढ़ा दें, मतलब कि उसको ट्वाइस कर दें, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसके मोमेंटम के स्क्वायर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। जो जितना हम मोमेंटम को बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या डिमांड कर रहा है कि अगर मोमेंटम को 20% बढ़ाएं तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें कह रहा है कि जो मोमेंटम है उसको हमने 20% बढ़ाया, तो बढ़ाने से पहले जो मोमेंटम था उसको हम लेते हैं P1। P1 जो है वो मोमेंटम है बढ़ाने से पहले, जो इनिशियल मोमेंटम था वो है P1। तो जब हमारा इनिशियल मोमेंटम P1 है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो बढ़ाने से पहले काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हमारी ke1, वो इक्वल हो जाएगी P1 स्क्वायर अपॉन 2m के। तो ये हमारी हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि जब हमने मोमेंटम नहीं बढ़ाया तब जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी P1 स्क्वायर अपॉन 2m। तो अब हमने क्या किया, अब हमने मोमेंटम को 20% बढ़ा दिया। तो मोमेंटम को 20% बढ़ाने का मकसद क्या है। 20% बढ़ाने का मकसद ये है कि जो मोमेंटम हमारा पहले था, इनिशियल था, जो कि था हमारा P1, तो हमने क्या किया उस P1 का जो 20% हमने P1 के अंदर ऐड कर दिया कि अब जो मोमेंटम होगा जिसको हम कहेंगे P2 वो इक्वल हो जाएगा P1 प्लस 20% ऑफ P1। तो 20% बढ़ाने का मतलब ये है कि जो हमारा मोमेंटम पहले था उस पहले वाले मोमेंटम में हमने पहले वाले मोमेंटम का 20% ऐड कर दिया। तो बढ़ाने का मकसद ये होता है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा वो कितना होगा, जो हमारा P1 प्लस 20%। P1 20% का मतलब है कि 20 डिवाइडेड बाय 100, मतलब कि 0.2। तो P1 प्लस 0.2 P1, तो P2 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा P1 प्लस 0.2 P1, मतलब 1.2 टाइम्स P1। मतलब कि जो हमारा मोमेंटम हमने 20% इंक्रीज़ किया, तो 20% इंक्रीज़ करने के बाद हमारा जो मोमेंटम है वो पहले जो मोमेंटम था उसके 1.2 टाइम्स हो गया। मतलब कि जब मोमेंटम को 20% बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा पहले के मुकाबले में 1.2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब हमारा जो मोमेंटम है वो है 1.2 टाइम्स P1, जो इनिशियल था उसके 1.2 टाइम्स हो चुका है। तो जब मोमेंटम इतना हो जाएगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी बाद में होगी उसको हम कहेंगे ke2। ke2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंक्रीजिंग मोमेंटम बाय 20%। तो ये इक्वल हो जाएगी, हमारे पास मोमेंटम है कितना 1.2 P1, इसको हम करेंगे स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.44 और P1 का स्क्वायर हो जाएगा P1 स्क्वायर अपॉन 2m। तो अगर आप गौर से देखें इसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर, तो ये जो P1 स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा, ये जो है P1 स्क्वायर अपॉन 2m ये किसके इक्वल है, ये है जो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उसके इक्वल है। जब हमने मोमेंटम नहीं बढ़ाया था तब जो काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये उसके इक्वल है। तो इसका मतलब कि जो अब ke2 होगी वो हो जाएगी 1.44 मल्टीप्लाइड बाय P1 स्क्वायर अपॉन 2m, जो कि इक्वल है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के।
तो ये ke1 के इक्वल हो गया एक्सप्रेशन। तो अब हमारी जो ke2 है, जो कि 20% मोमेंटम बढ़ाने के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी है, वो इक्वल हो जाएगी 1.44 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जो हमारी पहले काइनेटिक एनर्जी थी उसके 1.44 टाइम्स हो गई। तो अगर आप गौर से पढ़ें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मोमेंटम को 20% बढ़ाया, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हमने जो फाइंड किया है कि काइनेटिक एनर्जी जो 20% बढ़ाने के बाद होगी वो पहले के कंपैरिजन में 1.44 टाइम्स होगी, बट वो पहले से कितनी बढ़ी उसको हमने क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो कितनी बढ़ेगी, तो जब हम इसको काइनेटिक एनर्जी जो बाद में हुई उससे इनिशियल को हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क आया, कितनी बड़ी, कितना डिफरेंस हुआ। तो ke2 जो है हमारी, उसकी वैल्यू है 1.44, ke1 माइनस हम करेंगे ke1 जो कि हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.44। उसका मतलब कि जब हमने 20% मोमेंटम बढ़ाया तो उससे काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा हुआ 0.44, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी पहले के मुकाबले में 0.44 बढ़ गई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A 0.44।